Assalamualaikum. Okay, let us start with the next lecture, histone modifications. ठीक है, जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं ना, ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास डीएनए है और उसके साथ एसोसिएटेड हिस्टोन्स प्रोटीन है। ठीक है, तो हिस्टोन का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि दीज आर द स्मॉल न्यूक्लियर प्रोटीन्स जो कि डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर प्रॉपरली चीज़ को पैकेज करते हैं। डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर प्रॉपर इसकी पैकेजिंग में इनका रोल होता है। डीएनए पैकेजिंग में किस में रोल होता है? डीएनए पैकेजिंग। इनका जो मेजर रोल है वो किसके अंदर है? डीएनए पैकेजिंग में इन द न्यूक्लियस। ठीक है, सो दिस इज़ द मेजर रोल। ठीक है, इसके साथ एसोसिएटेड होता है। अगर हम ये यहाँ पे डायग्राम भी देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम क्रोमोसोम के अंदर एक डीएनए मॉलिक्यूल को लें, ठीक है, तो उसका अगर हम स्ट्रक्चर लें तो वो कुछ इस तरह का बनता है कि डीएनए है, ठीक है, विच इज़ बेसिकली रैप्ड अराउंड दिस हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, और ये हिस्टोन जो है वो ऑक्टोमर की फॉर्म में होता है, यानी 8 प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं इसके अंदर। अब ज़रा हम अगर इसका मॉडिफाइड इमेज देखते हैं, ज़रा थोड़ा सा डिटेल्ड इमेज देखते हैं, तो ये आपको जो पर्पल में नज़र आ रहा है बेसिकली दिस इज़ द हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, और ये जो ऑरेंज में आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ द डीएनए विच इज़ रैप्ड अराउंड दिस हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, थोड़ा सा और मैग्नीफाइड इमेज देखना, हम यहाँ से एक बीड ले लेते हैं ना, बेसिकली इट्स अ बीड लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे बिल्कुल जिस तरह एक नेकलेस होता है ना वैसे लग रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो एक बीड को हम अगर यहाँ पे देखें तो बेसिकली दिस इज़ लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज़ द हिस्टोन ऑक्टोमर। यहाँ पे हिस्टोन का ऑक्टोमर है जिसके इर्द गिर्द क्या है? डीएनए रैप अराउंड हुआ है। 1.75 टर्न्स इसने लिए हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है जो इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रहा है, डीएनए और हिस्टोन ऑक्टोमर को जो स्ट्रक्चर या जो हिस्टोन का सब यूनिट स्टेबलाइज कर रहा है बेसिकली दैट इज़ द H1 सब यूनिट ऑफ हिस्टोन। ठीक है, हमारे पास हिस्टोन के ऑक्टोमर स्ट्रक्चर में बेसिकली 4 कोर प्रोटीन्स होते हैं जिनका उनके साथ डुप्लीकेट प्रेजेंट होता है। तो वो 4 जो हमारे पास कोर प्रोटीन्स हैं कौन से हैं? H2B, H2A, H4 और H3। उन्हीं के साथ उनका डुप्लीकेट प्रेजेंट होता है, तो बेसिकली दिस फॉर्म्स एन ऑक्टोमर। ठीक है, एक ऑक्टोमर की फॉर्म है, ऑक्टोमर ऑफ हिस्टोन्स बेसिकली इसको कहते हैं। ठीक है, और जो इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रहा है, यानी जो एक इससे बिल्कुल ही एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास H1 हिस्टोन है। ठीक है, ओके, लेट्स ये हमने पूरा जो स्ट्रक्चर है डीएनए विद द हिस्टोन्स हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये जो फर्स्ट डायग्राम है, इसकी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फर्मेशंस होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेशंस होती हैं। ये डीएनए और हिस्टोन्स आपस में टाइटली पैक्ड भी हो सकते हैं और जिस तरह इस तरह। ठीक है, डीएनए और हिस्टोन्स बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, और एक और फॉर्मेशन होती है जिसमें बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हम स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देखते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, यहाँ पे सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फॉर्मेशंस। 2 किस्म की फॉर्मेशंस होती हैं। एक हमारे पास होता है द टाइटली बाउंड फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन्स। जो आपको ब्लू में नज़र आ रहा है वो हिस्टोन्स और ब्लैक में जो है वो डीएनए बेसिकली रैप्ड अराउंड हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारे पास 2 किस्म की कॉन्फॉर्मेशंस होती हैं, एक हमारे पास होती है टाइटली बाउंड, टाइटली पैक्ड। ठीक है, उस फॉर्मेशन को हम कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन, जो कि टाइटली पैक्ड होती है। ठीक है, टाइटली पैक्ड को हम क्या कह रहे हैं? हेट्रोक्रोमैटिन कह रहे हैं। ठीक है, और जो लूजली पैक्ड है, यहाँ पे लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टोन एंड डीएनए, उसको हम कहते हैं यूक्रोमैटिन। ठीक है, अब आप मुझे इस डायग्राम से देख के बताएं कि हेट्रोक्रोमैटिन में ज़्यादा अच्छी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो सकती है और प्रोटीन एक्सप्रेस हो सकता है, जीन एक्सप्रेस हो सकता है, या यूक्रोमैटिन में? ऑब्वियसली हमारे पास यूक्रोमैटिन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास डीएनए के फ्री स्ट्रैंड्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ से ईजीली जो है वो हमारे पास आसानी से एक mRNA जो है फॉर्म हो सकता है, ट्रांसक्राइब हो सकता है और फिर उससे एक प्रोटीन बन सकता है। लेकिन हेट्रोक्रोमैटिन में आपको कोई डीएनए फ्री नज़र आ रहा है? नहीं फ्री नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा टाइटली पैकेज्ड हुआ है विद द हिस्टोन्स। लेकिन यूक्रोमैटिन में इट इज़, यू कैन सी दैट इट इज़ फ्री। ठीक है, तो यहाँ पे इजीली ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो सकती है। तो
इस तरह हमारे पास जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इन हिस्टोन्स को मॉडिफाई करें, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हम अगर प्रोटीन के अंदर किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन करते हैं, कोई भी केमिकल ग्रुप इसमें ऐड करते हैं, तो अल्टीमेटली इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, अल्टीमेटली स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो इसका फंक्शन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि अगर हम हिस्टोन्स के अंदर मॉडिफिकेशंस करें, ठीक है, तो उसका जो डीएनए के साथ रिलेशन है, जो डीएनए के साथ उसकी जो पैकेजिंग है वो भी चेंज हो जाती है। वो या यूक्रोमैटिन में चेंज हो जाता है या हेट्रोक्रोमैटिन में चेंज होता है। व्हाई? बिकॉज वी आर एडिंग द केमिकल ग्रुप्स टू द हिस्टोन्स, ठीक है, तो उनका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, उनका फंक्शन चेंज हो रहा है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस। अब ये मॉडिफिकेशंस करती क्या है? ये मॉडिफिकेशंस हिस्टोन्स के अंदर हम बात करें, अगर हम हिस्टोन के अंदर ये मॉडिफिकेशंस करते हैं तो डीएनए के साथ इसकी जो पैकेजिंग है वो चेंज होती है। तो मॉडिफिकेशंस ऑफ हिस्टोन्स विल इफेक्ट देयर चार्ज, पहली बात, और उनकी एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद द डीएनए एंड विद द नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। दीज मॉडिफिकेशंस, इनका फंक्शन भी हम बाद में डिस्कस करते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस कि ये मॉडिफिकेशंस होती कितने टाइप्स की हैं, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशंस हमारे पास यहाँ पे 5 टाइप्स की हैं, मेजरली यहाँ पे 5 टाइप्स की हैं जो कि अभी तक डिस्कवर्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है मॉडिफिकेशन फॉस्फोराइलेशन की। फॉस्फोराइलेशन इज बेसिकली एडिंग अ फॉस्फेट ग्रुप PO4 3- फॉस्फेट ग्रुप जो है वो यहाँ पे ऐड होता है। मिथाइलेशन में क्या होता है कि एक मिथाइल ग्रुप ऐड होता है विच इज़ CH3 ग्रुप, ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप ऐड होता है। एसिटाइलेशन में एक एसिटाइल ग्रुप ऐड होता है विच इज़ HC3, ये हमारे पास एक मिथाइल होता है, इसके साथ एक कार्बोनाइल होता है, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी ग्रुप इसके साथ जो है वो अटैच हो सकता है, वो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कोई भी अमीनो एसिड है और इस तरह का। सो दिस इज़ बेसिकली द मेन फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिटाइल इज़ दिस वन, ठीक है, मिथाइल और साथ में कार्बोनाइल, ठीक है। यूबिक्विटिनेशन इज़ बेसिकली द एडिशन ऑफ यूबिक्विटिन। यूबिक्विटिन एक कंजर्व्ड, एक एवोल्यूशनरी कंजर्व्ड प्रोटीन है जो कि हर यूकरियोट, ऑलमोस्ट हर यूकरियोट में पाया जाता है, यूकरियोटिक सेल में पाया जाता है। दैट इज़ वाई इसका नाम भी वहीं से निकला है, यूबिक्विटिनस, यानी एग्जिस्टिंग एवरीवेयर एट द सेम टाइम, और एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, इट इज़ एग्जिस्टिंग इन एवरी यूकरियोटिक सेल, ठीक है। तो यूबिक्विटिन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन जो कि एवोल्यूशनरी कंजर्व प्रोटीन है और इट इज़ फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ यूकरियोट्स। इसके अंदर हमारे पास 76 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यूबिक्विटिन की भी मॉडिफिकेशन होती है इन टूवर्ड्स द हिस्टोन, ठीक है। अब वो उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं दैट वुड बी इन अनदर वीडियो, राइट। ओके, सो ये वाली जो मॉडिफिकेशन है ये हमारे पास SUMO प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन होती है, SUMO प्रोटीन्स। दीज प्रोटीन्स, अब इसकी एब्रिविएशन क्या है बेसिकली, a family, this is basically small s is for small ubiquitin related small ubiquitin related modifier proteins है basically, ठीक है। So these are ubiquitin related proteins, a family of small proteins which are जिनका जो स्ट्रक्चर है वो यूबिक्विटिन से मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर, एक डायग्राम बेसिकली जो रिप्रेजेंट कर रही है द डिफरेंस बिटवीन SUMO प्रोटीन एंड यूबिक्विटिन। तो इसका स्ट्रक्चर इतना भी डिफरेंट नहीं है, ये देखें, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इतना भी डिफरेंट नहीं है, जस्ट यहाँ पे एक एंड टर्मिनल की एक्सटेंशन हुई हुई है जो कि यूबिक्विटिन में इतनी एक्सटेंशन नहीं हुई हुई, ठीक है। सो दिस इज़ ओनली द डिफरेंस यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ पे मूव करते हैं द रीज़न बिहाइंड दीज हिस्टोन मॉडिफिकेशंस। अब किस वजह से होती है ये हिस्टोन मॉडिफिकेशन? बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी को, mRNA की फॉर्मेशन को रेगुलेट करने के लिए, और क्रोमैटिन पैकेजिंग, डेफिनेटली क्रोमैटिन की पैकेजिंग, हेट्रोक्रोमैटिन या यूक्रोमैटिन होगा, हमारे पास आ जाता है DNA डैमेज और उसकी रिपेयर, ठीक है। सो दीज 3 आर द मेन एंड बेसिक फंक्शंस और द रीजन बिहाइंड दीज हिस्टोन मॉडिफिकेशंस। सो दिस वाज द वीडियो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।